नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सबसे अच्छा सोलर इन्वर्टर, ये सवाल मोस्टली मेरी कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा और कई लोगों ने सवाल के बारे में पूछा भी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ इन्वर्टर के बारे में, ये है हमारा एप्रो कंपनी की तरफ से आने वाला एप्रो का 3200 मॉडल। इसके कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं जिस वजह से मैं इस इन्वर्टर के बारे में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस इन्वर्टर को परचेज कर रहे हैं तो आपको ये इन्वर्टर क्यों लेना चाहिए। हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट होने वाली है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे पर इतनी डिटेल में कोई वीडियो नहीं देखा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लेने वाले हैं 3 kVA का कोई भी सोलर सिस्टम, सोलर इन्वर्टर, तो इस वीडियो को देखिएगा। 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप तक डिलीवर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा टारगेट है इस मंथ में 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, जिसमें आप अपना सपोर्ट ज़रूर दें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम लोग अपने इस टारगेट तक ईजिली पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि क्यों हमें इस एप्रो के 3200 मॉडल की तरफ जाना चाहिए। ऐसी इसमें क्या खासियत है जिस वजह से मैं आपको ये डिटेल से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मार्केट में आपको बहुत सारे इन्वर्टर्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे इन्वर्टर्स जो 3 kVA के अंदर आते हैं और उनके अंदर 2000, 2200 और 2400 वाट तक का लोड आप लिफ्ट करा सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बस इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छा इन्वर्टर है और हर एक चीज़ आपको इसमें बेटर मिलेगी कंपेयर टू अदर इन्वर्टर्स के। सबसे पहले अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करें तो येलो कलर का ये आपको यहाँ पर ऐसा इन्वर्टर देखने को मिलेगा। पीछे आपको 2 फैन देखने को मिलेंगे, MCV सपोर्ट देखने को मिलेगा, उसके साथ पैनल सपोर्ट देखने को मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का आपको पीछे वायर कनेक्ट देखने को मिलेगा। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप हमेशा से देखते आए हैं, इन्वर्टर्स में यही चीज़ें होती हैं। अब एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग इसके फीचर्स की तरफ नज़र डालते हैं तो सबसे पहली बात है कि ये वाला हमारा एक MPPT मॉडल होने वाला है। MPPT मॉडल अभी जो सोलर इंडस्ट्री में है सबसे अच्छा माना जाता है कि आपको PWM की जगह MPPT जाना चाहिए क्योंकि ये मैक्सिमम पावर पॉइंट तक काम करता है। नंबर दूसरी बात यह है कि इस इन्वर्टर में आपको 24 वोल्ट, मतलब जो लोग 2 बैटरी वाला सिस्टम लेना चाहते हैं उनके लिए ये एक बेस्ट सिस्टम होने वाला है। और इसके अंदर आपको जो लोड कैपेसिटी मिलती है, ये 3200 मॉडल है, ये 3000 VA या KVA का मॉडल होने वाला है। और इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ये करीब 2400 वाट तक का लोड लिफ्ट कराने की क्षमता रखता है, क्योंकि 0.8 फैक्टर पे हमारे यहाँ चलता है। तो कई कंपनियों के अंदर आपको 0.7 या 0.6 भी देखने को मिलता है, पर इसके अंदर आपको 2400 वाट तक का लोड लिफ्ट कराने की क्षमता मिल जाती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि अब ये सोलर इन्वर्टर है तो इस पर हमें कितना पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इन्वर्टर ऐसे भी हैं जो 3 kVA हैं कि उनके अंदर आपको 2000 वाट, 2500 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है। पर इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है कि इसके अंदर आपको कंपनी खुद बोलती है कि आपको 3000 प्लस वाट तक का आप इस पर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। और 3000 प्लस से मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने अब 3 किलोवाट के पैनल लगाना है, तो अगर सबसे अच्छी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो 550 वाट का आपको पैनल मिलेगा जाके बड़े बाईफेशियल या मोनोपर्क। तो अगर हम लोग 2 पैनल की बात करें तो ये करीब 1100 वाट तक का इसमें आपको पैनल सपोर्ट 1 किलोवाट में मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पूरे 6 पैनल लगाना चाहेंगे तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं हमारा जो ये 100 पर किलोवाट में बढ़ रहा है तो 300 वाट तक का इसमें सरप्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसमें 3000 वाट प्लस का पैनल सपोर्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस पर 550 वाट के 6 पैनल इजीली लगाइएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और दूसरी चीज़ कि देखिए, बड़ा पैनल सपोर्ट है तो उसका एक फ़ायदा इसका और भी है कि इसके अंदर जो VOC है वो 110 तक मिल जाती है। अगर आप नॉर्मल आज की डेट के पैनल देखेंगे तो 50 मैक्सिमम VOC आपको देखने को मिलती है। तो आप 2 पैनल यहाँ पर सीरीज में भी कनेक्ट करा लेंगे तब भी इसकी VOC 100 तक जाएगी। और इन फ्यूचर आने वाले टाइम में अगर कोई 55 या 56 VOC तक भी है तब भी आप इस पर 110 VOC के साथ ये पैनल सपोर्ट इस पर अचीव करा लेंगे। तो मतलब बड़े से बड़ा पैनल हो, यहाँ तक कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का भी पैनल हो, तो आप इस पर ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो हो गई इसके पैनल्स की बात। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा, वो है कि इसके अंदर आपको 100 एम्पियर
समझिएगा दोस्तों, 100 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल रहा है, जहां मोस्टली कंपनियां 50 या 60 एम्पियर तक का ही चार्ज कंट्रोलर ऑफर करती हैं। वहीं यहां पर आपको 100 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो हम लोग इस पर सिर्फ 2 बैटरी लगा लेते हैं। पर अगर मान लीजिए आपको रात में बैकअप और चाहिए, तो ऐसे में आप, कई लोग होते हैं कि इसमें 2-2 बैटरी को और कनेक्ट करा लेते हैं और इस पैरेलल सीरीज के कनेक्शन के साथ। तो दिक्कत ये आ जाती है कि कई बार इन्वर्टर इतने कम एम्पियर का होता है कि वो 4 बैटरी को नहीं चार्ज कर सकता। पर इसके अंदर जो 100 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर है, उसके माध्यम से दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक बैटरी के जगह 2-2 बैटरी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन करके लगाते हैं, तो आपका ये सिस्टम कहने को तो 24 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इसको 24 वोल्ट रखेंगे, और वैसे देखा जाए तो 48 वोल्ट का सिस्टम हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग चाहें तो इसमें 2-2 एएच तक की 4 बैटरियां लगा लेंगे, तब भी ये इन्वर्टर इतना कैपेसिटी रखेगा कि आपकी वो सिस्टम को ईजिली चार्ज करता रहेगा। ये इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए आपने कोई और इन्वर्टर लिया, उसके अंदर आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा, 2000 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप उस पर 4 बैटरियां भी लगा लेंगे, तो वो इन्वर्टर में इतना पैनल ही नहीं है जिससे वो उन बैटरियों को चार्ज कर सके। पर यहाँ पर आपको मिल जाता है 3000 वाट का पैनल सपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप ईजिली, इतना आपके पास पैनल भी होगा कि आप 4 बैटरियां थ्रू आउट अ डे ईजिली आपकी फुल चार्ज करने की कैपेसिटी रखेगा। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि यार हमें 1 HP तक की समरसेबल चलानी है। तो दोस्तों कंपनी ने इसमें एकदम क्लियरली कह दिया है कि आप इस पर 1 HP या 1.5 HP तक की समरसेबल चला सकते हैं, जो 9 एम्पियर तक का लोड लेती है। तो अगर कोई चीज़ है जो 9 एम्पियर तक के लोड के अंतर्गत आ रही है, तो आप इस पर अपनी 1.5 HP तक की, क्योंकि अगर 1 HP की बात करूँ तो करीब 6 एम्पियर तक का लोड लिफ्ट लोड ले जाती है हमारी 1 HP तक की समरसेबल। उस हिसाब से 1.5 HP तक की समरसेबल भी आप इस पर लिफ्ट करा सकते हैं। तो जो समरसेबल वाली दिक्कत है वो भी आपकी इससे खत्म हो जाने वाली है। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो बजट के हिसाब से ये सिस्टम में आप जो चीज़ अपग्रेड कर सकते हैं, देखिए कंपनी आपसे नहीं कहेगी आप 4 बैटरी लगाएं, पर जैसा 100 एम्पियर का इसका चार्ज कंट्रोलर है, उस हिसाब से अगर आप इसमें 4 बैटरी लगा लेते हैं, वो चार्ज हो जाएंगी, क्योंकि 3000 वाट का इस पर आपको पैनल सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके साथ ही MPPT मॉडल है, तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और एक सवाल और रहता है कि हमारे पास एक AC है 1 या 1.5 टन तक की। तो दोस्तों 1 टन तक की AC आप इस पर ईजिली चला सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये तो इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी मैं आपको बताऊंगा। तो हर एक चीज़ मैं आपको क्लियरिटी से बताऊंगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए बाद में। उसके साथ ही अगर बात करें तो इसकी बस एक इसमें हमें कमी लगती है, इसकी डिस्प्ले की, क्योंकि इसकी डिस्प्ले उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे पर्सनली नहीं लगती है। और इसके अंदर आपको फीचर्स तो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप चाहें तो इस सिस्टम के ऊपर आप अपना जो आपकी देखिए एक AC हो गई, इसके साथ ही जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उनका लोड ज़्यादा होता है, वो भी चल जाएगी। इसके साथ फ्रिज, कूलर, TV, वॉशिंग मशीन, ये तो आपका सब कुछ ईजिली इस पर चलता रहेगा। पर एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे इस पर आप टाल ट्यूबलर बैटरी लगा रहे थे, जो 4 टाल ट्यूबलर जैसे मैंने बैटरी लगा रहे थे, पर अब कंपनी ने इसको कर दिया है अपग्रेड। तो अब आप इसके अंदर लिथियम बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब ये हो कि अभी अगर आपका बजट नहीं तो आप टाल ट्यूबलर बैटरी लगाइएगा, इन फ्यूचर आप इस पर लिथियम बैटरी में भी अपग्रेड कर लीजिएगा। तो उसका फायदा ये होगा कि जो आपका 3000 वाट का पैनल सपोर्ट है, उसमें आपका 1500 वाट तक का आपकी बैटरी चार्ज करने के लिए रह जाएगा, और आपके पास कहीं ना कहीं 1500 वाट तक का ऐसा सपोर्ट हो जाएगा पैनल का, जिससे आप दिन में भी ईजिली अपने लोडों को रन कराते रहेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं। मोस्टली लोग एप्रो को प्रेफर कम करते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताऊं कि लोग एप्रो की तरफ कम जाते हैं, पर दोस्तों अगर हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, तो एप्रो का जो इस समय टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आ रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और अच्छे फीचर्स हैं। हाँ, बस इस इन्वर्टर के अंदर आपको वाईफाई जैसी सुविधा नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं लोग मिस करते हैं। पर अगर हम लोग इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस भी हम देखेंगे, तो ऑनलाइन अगर आप इस इन्वर्टर का प्राइस चेक करेंगे तो आपको दोस्तों मात्र 20,000 रुपए तक में ये इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। और 3 kVA के अगर हम लोग, क्योंकि कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, मोस्टली इन्वर्टर्स देखेंगे तो वो आपको 17 से 20,000 की रेंज के अंदर ही मिलेंगे। और उसमें आपको इतना, जितना इसमें आपको 3000 वाट का पैनल सपोर्ट मिल रहा है, वो पैनल सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो 100 एम्पियर का आपको चार्ज कंट्रोलर मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों होम पर्पज पर
जिनको घर पर अपने लगाना है या शॉप है उनकी, इलेक्ट्रिक शॉप है या कोई भी शॉप है, जैसे मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है, आपको फ़ैन चला के दिखाने हैं, कूलर चला के दिखाने हैं, उस कंडीशन में भी आपका ये इन्वर्टर आपको ऐसी बिल्कुल नहीं फील कराएगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की कमी फील हो रही है। तो आप अगर धीरे धीरे भी चाहें तो आप धीरे धीरे भी इसका कंप्लीट सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपका 3000 वाट का इस पर पैनल लगता है, तो आप शुरुआत में अगर चाहें तो आप 1500 लगा लें, आप 2000 लगा लें। पर एक चीज़ का याद रखिएगा, जब भी आप ऐसे बड़ी ज़्यादा वीओसी वाले सिस्टम पर पैनल लगाएं तो मोस्टली 2-2 पैनल के सेट में ही पैनल खरीदें, एक एक करके ना खरीदें, क्योंकि वहाँ से कहीं ना कहीं आपको लॉसेज ज़रूर देखने को मिलेंगे करंट के। तो आप अगर मान लीजिए अभी आप 1 किलोवाट के 2 पैनल ले आए, फिर आपने 1 किलोवाट ले आए, फिर आगे चल के आप 1 किलोवाट ले आए, तो इससे आप एक फ्यूचर प्लान के तहत आप अपने पैनल भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप अभी 2 बैटरी यूज़ कर रहे थे पर आपकी रात की लोड की नीड ज़्यादा हो गई, आपको गर्मी के मौसम में क्योंकि लोड वैसे भी ज़्यादा हो जाता है, तो आप वहाँ पर इसमें बैटरी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों ये मुझे एक अच्छे इन्वर्टर्स की लिस्ट में काफ़ी पसंद आता है। तो दोस्तों ये वो रीज़न है, जो रीज़न आपने सुने तो होंगे पर इतने डिटेल में शायद आपको नहीं बताए गए होंगे। तो 1 HP 1.5 HP तक की समर सेवर चलाने का काम करता है। तो दोस्तों अब शायद आपको ये पता चल गया होगा कि आपको इस इन्वर्टर को क्यों प्रेफर करना चाहिए और मैं क्यों इस इन्वर्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ। और मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना इसका मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, बस मैं इस इन्वर्टर के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मार्केट में आप कंपेरिजन करके देखेंगे, मार्केट का आप कोई भी इन्वर्टर से कंपेरिजन करके देखेंगे तो ये सर प्लस ही निकलेगा जाके, यहाँ पर आपको निगेटिविटी कम मिलेगी, पॉजिटिविटी ज़्यादा मिलेगी, ऊपर से 20,000 तक के बजट के अंतर्गत। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को, जो आप डिमांड कर रहे थे कि हमें एक 3 kVA तक के सिस्टम के बारे में बताएं, मैंने उसके बारे में पूरी कोशिश की आपको हर एक पॉइंट बता सकूं। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो उसके लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली वहां पर आपके उस सवाल का जवाब दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पर आप हमारा 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में ज़रूर सहयोग करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।